यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद शिक्षा के सुधार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। इसी श्रृंखला में मुरादाबाद के पंचायत भवन में प्रधानाचार्य संगोष्ठी का आयोजन कराया गया, जहां पर मंडलायुक्त व जिला अधिकारी ने पहुंचकर सभी प्रधानाचार्य को संबोधित किया और कहा है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। मुरादाबाद के पंचायत भवन में जनपद मुरादाबाद के सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य के साथ संगोष्ठी कार्यक्रम हुआ आयोजन। गोष्ठी में शिक्षा सुधार के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी देना भी था। ऐसे में यह जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाए कि सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं और उनसे क्या फायदा पहुंचेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह एवं जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने सभी प्रधानाचार्य को संबोधित किया और कहा कि यूपी बोर्ड के रिजल्ट में मुरादाबाद का अच्छा स्थान रहा है, मगर हमें ऐसे में और बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। देखा गया है मुरादाबाद में कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है और कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं है। ऐसे में हमें इन बातों को ध्यान में रखकर काम करना है और आने वाले समय में हमारा रिजल्ट अच्छा हो, जिसके लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना है। कार्यक्रम में पहुंचे मंडलायुक्त ने अपने संबोधन में सभी प्रधानाचार्य से अपील की कि आपकी कोशिश और मेहनत की वजह से ही विद्यार्थी आगे बढ़ रहे हैं। मंडलायुक्त ने कहा कि आज हम एक IAS अधिकारी जो बने हैं वह भी एक शिक्षक के मार्गदर्शन के द्वारा ही बने हैं। यदि आप चाहें तो विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आह्वान किया था कि आप लोगों को यहाँ बुला के बैठाया जाए और जब आपको पिछले रिजल्ट्स के बारे में आपसे चर्चा की जा रही है, कार्यक्रमों के बारे में आपसे चर्चा की जा रही है, तो उद्देश्य ये है कि जो आज के दौर में अभी आपके हाथ में जितनी मूलभूत सुविधाएँ हैं, और जब मैं कंपेयर करने की बात करूंगा प्राइवेट स्कूलों से या बाकी सबके रिजल्ट से, तो मुझे पता है आपके मन में क्या आएगा या आपका जवाब क्या होगा कि हमारी आप मूलभूत सुविधाओं की बात करेंगे, शिक्षकों की कमी की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में हम भी काम कर रहे हैं। विश्वास आपको नहीं होगा पर सच्चाई यही है। मैंने आपसे कहा जो स्थिति आपकी है वही स्थिति हमारी है, जो परसेप्शन आपके दिमाग में हमारा है वही परसेप्शन आपका हमारे दिमाग में, उससे ज़्यादा कम नहीं है। इस परसेप्शन के बीच में हमें पब्लिक सर्विस करनी है, करेंगे, खड़े हैं। मैं सबकी गारंटी नहीं लेता पर पूरी मेहनत के साथ सारे लोग कर रहे हैं। ये अलग बात है कि परसेप्शन कोई अलग जाता हो, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। दूसरी बात यह है कि एक पूरा तंत्र हमारे साथ काम करता है जो इन्वर्टेड पिरामिड की शक्ल में चलता है, यानी ऊपर एक व्यक्ति बैठा होता है और नीचे एक बड़ा सा कुंभा होता है। उस कुंभे में सारे एक जैसे काम करेंगे और हमारे हर एक निर्देश को हूबहू लागू करेंगे, ये आवश्यक नहीं। वरना आज आपसे इस बात के लिए रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता कि आप छात्र हित में विद्यार्थियों के लिए जो उनके बेहतरी के लिए कार्यक्रम है उनके बारे में उनको बताएं और क्यों बताएं। हालांकि दौर बीत चुका है पर आपकी भूमिका वहीं की वहीं है। और बहुत पहले मैं आपको ले चलता हूँ, मेरा फेवरेट है, मैं अक्सर लोगों को उदाहरण देता हूँ कि बहुत सारे शिक्षक का एक स्थान है पूरे समाज में जो पुरातन काल में रहा, आज भी वही है। और डीएम साहब ने आपको बताया कि एक आपको रेस्पेक्टेड तरीके से देखा जाता है। हम जो रेस्पेक्ट गेन करते हैं वो हमारी चेयर के हिसाब से होता है। हम चेयर में बैठे हैं तो डर के मारे बहुत सारे लोग रेस्पेक्ट देते हैं, भय के मारे बहुत सारे लोग क्या पता कब काम ही पड़ जाए इससे, तो चलो नमस्ते ही कर लो। तो हमारा जो रेस्पेक्ट है हमें पता है, जब तक चेयर में बैठा हूँ तब तक रेस्पेक्ट है, नहीं तो आपका रेस्पेक्ट चेयर की वजह से नहीं, आप हर साल आप एक ऐसी फैक्ट्री हैं जिसमें रॉ मटेरियल आता है, उसको हर साल आप परिपक्व करके निकालते हैं, वो फिर इन जगहों पे दिखाई देता है। और हम लोग ऐसे ही हाथों से गढ़े गए, निकाले गए। बैठक का संचालन जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा चांडिल्य द्वारा किया गया। देखिए, विगत दिवस से माननीय मुख्यमंत्री जी जो हाई स्कूल इंटर की यूपी बोर्ड के छात्र हैं उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं। इस संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगा कि सरकार की तमाम योजनाएं जो विद्यालयों के लिए चलाई जा रही हैं, जो बच्चों के लिए चलाई जा रही हैं, बच्चों की जानकारी में नहीं है।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से इस बात के निर्देश दिए गए कि प्रत्येक जनपद में जो विभिन्न विद्यालय हैं हमारे यूपी बोर्ड के, सीबीएसई के, आईसीएसई के, उनके प्रधानाचार्यों के, उनके शिक्षकों को बुला करके सरकार की सारी योजनाओं की उन्हें जानकारी दी जाए, जिससे उसका लाभ बच्चों तक पहुंच सके। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि इस एग्ज़ाम में, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में या सीबीएसई के एग्ज़ाम में, आईसीएसई के एग्ज़ाम में कुछ विद्यालयों के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे रहे, कुछ विद्यालयों के परफॉर्मेंस उतने अच्छे नहीं रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि जिन विद्यालयों के परफॉर्मेंस अच्छे रहे, उन्होंने क्या ऐसा कुछ बेहतर किया कि जिससे उनके स्कूल के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आए, उसको अन्य विद्यालयों में भी लागू किया जाए। इसके लिए कार्य योजना तैयार किया जाए, जिससे कि सभी विद्यालयों के उनको अनुभवों का, उनके जो नॉलेज है उसका लाभ मिल सके। ये दो मुख्य उद्देश्य थे जिसको लेकर के आज यहाँ पर ये गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और माननीय मंडलायुक्त महोदय आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, और हमारे सभी जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के सभी प्रधानाचार्यगण ने इसमें प्रतिभाग किया और बड़ी ही सार्थक चर्चा परिचर्चा हुई। हम लोगों ने अपने विचार रखे, सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और उनसे इस बात के फीडबैक लिए कि जिन विद्यालयों ने बेहतर प्रदर्शन किया था उसके लिए उन्होंने क्या अलग कुछ किया था, उसके बारे में जानकारी साझा किया गया। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि अगर यूपी बोर्ड की हम बात देखें तो हाई स्कूल और इंटर दोनों में हमारा परीक्षाफल जो यूपी का औसत परीक्षाफल था उससे आगे है, और हाई स्कूल में हमारे यहाँ की बेटी ने सेकंड पोजीशन हासिल किया है, और इसी तरह से इंटरमीडिएट में 5th और 10th पोजीशन हमारे ज़िले से बच्चों ने हासिल किया है। तो उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, उनके परिवारीजनों को बधाई और आप सभी लोगों को बधाई।